ऐसा कंपनी जिसका कंट्रोल किसी सर्टेन मार्केट पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलो चलो ऑप्शन डालता हूँ। कौन सा बबीता ऑप्शन पूछ ऐसे रही जैसे ऑप्शन में से देख के आंसर देने वाली है। चलो अभी मैं जादू करता हूँ, ऑप्शन ही चेंज करता हूँ मैं। पटेली मारोगे तुम लोग। चलो फटाफट स्टार्ट आंसरिंग। है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वेरी नाइस। मार्केट इज अ रोड मैप, डैश इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। द ऑप्शंस आर विजन, फिर बी ऑब्जेक्टिव, सी गोल एंड डी एम। चलो ट्राई 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 फास्ट। देखो काफी लोगों ने गोल बोला। अब गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का विजन। उस विजन पे बेस्ड वो लोग गोल सेट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं विजन पे बेस्ड, एम्स रहते हैं, उस पे गोल सेट होता है। तो गोल सेटिंग इज द लास्ट थिंग, मतलब ये इन ऑप्शंस के हिसाब से विजन इज द फर्स्ट थिंग। तो कंपनी का एक, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विजन। कैश बेस्ड सेल को एनकरेज करने के लिए प्राइस ऑफ गुड्स के अंदर हम लोग क्या रिडक्शन करते हैं? तो ऑप्शंस दे देता हूं मैं। ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी ए एंड बी, और डी नन। चलो थिंक। देखो प्राइस ऑफ गुड्स में से ऐसा क्या चीज हम लोग डिडक्ट करेंगे जिससे कैश वाला सेल्स बढ़े? देखो कैश में अगर मुझे सेल्स करना है ना तो कैश में डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता टेक्निकली। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? आप मेन पार्ट नहीं पकड़ रहे हो इसके अंदर। सेल जो हम लोग को एनकरेज करना है ना, किस पे करना है? कैश बेस्ड सेल करना है। कैश बेस्ड सेल करना है तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मतलब ट्रेड डिस्काउंट गोज ऑफ द टेबल। तो सी भी चला गया, ए और उसके, क्योंकि उसके अंदर भी ए आ रहा है ना, तो ए और सी चला गया। व्हाट इज लेफ्ट? कैश डिस्काउंट। कॉमन सेंस। क्लियर है? मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज। चलो लाइक शेयर्स, हाँ एग्जैक्टली, सिमिलर कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ different commodities B simultaneous buying and selling of identical commodities C बहुत सारा है। ठीक है चलो ध्यान दो। ओनली बाइंग ऑफ identical commodities and D selling of identical commodities। कि शेयर्स हो गया तो शेयर्स को बेचना खरीदना साइमल्टेनियसली सेम चीज करते रहना, उसका मीनिंग होता है आर्बिट्रेज। इजी, याद रखोगे? जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन। चलो
Which of the following is return on investment? So is it dividend, is it interest, is it yield or none? Yield is what? डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जो रिटर्न मिलता है ना इन्वेस्टर को, वापस रिटर्न मिलता है, तो उसमें से उसने कमाया है, इज यील्ड. If I would discuss the proper definition of yield, it is a way of measuring the returns on investment. Yield is a way of measuring the returns on the investment, but it is calculated in terms of dividend only. कैलकुलेट करते हम लोग डिविडेंड के टर्म्स में ही, पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज यील्ड. अंडरस्टूड? तो यील्ड है ना, इट कैन बी इन पॉजिटिव टर्म्स, इट कैन बी इन नेगेटिव टर्म्स. मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गिन सकते हैं. तो पॉजिटिव आया ना तो डिविडेंड. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. स्टार्ट आंसरिंग. Which of the following is incorrect about the language of an email? इसमें से कौन सा incorrect है email के language के लिए? So specifically ये type के questions में you have to understand the question properly first. Do not focus on answering it immediately. Rather focusing on trying to understanding the terms, that is more important. वो थोड़ा ध्यान रखो. It is going to be it will get wasted. चलो अभी भी जो लोग ने रॉन्ग दिया उसको करेक्ट करने को ट्राई करो. क्वेश्चन ठीक से समझो, ऑप्शंस को भी हर एक को ठीक से समझ के लो कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एंड देन यू हैव टू आंसर. नाउ वन में फ्रीली यूज एब्रिविएशन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ईमेल के अंदर हम लोग एब्रिविएशंस यूज नहीं कर सकते. समझ में आया? That is the correct. That is the incorrect statement, which is option D. तो एब्रिविएशन को यूज करना अवॉइड करना चाहिए. So the correct option is option D. We'll go ahead with the next. ईमेल एटिकेट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ईमेल एटिकेट्स में, एटिकेट्स मतलब क्या होता है पता है ना तुम लोग को ऑलरेडी. तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक से पढ़ो ऑप्शंस को और फिर आंसर करो, गाय मत करो. वॉचिंग योर टोन. टोन ध्यान पे रखना है. अनप्रोफेशनल बिहेव करेंगे तो भी नहीं चलेगा. जो भी है सब डिस्प्ले कर देंगे वो भी नहीं चलेगा. अननेसेसरी डिटेल्स में जाना है वो भी नहीं चलेगा. तो क्या चाहिएगा? वॉचिंग योर टोन. ये एटिक्स में आता है, एटिकेट्स में. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. चलो स्टार्ट थिंकिंग. इसमें से कौन सा इनकरेक्ट? चूज द इनकरेक्ट वन फॉर ईमेल सर्विस. हम लोग ने डिसएडवांटेजेस में देखा था कि कॉन्फिडेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ये. इसमें से इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है. समवन कैन हैक योर अकाउंट और व्हाटसोएवर इन दैट केस. सिंपल था इतना. मैंने को ट्राई किया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, सिखाते वक्त भी. ऑफिस ऑर्डर्स का फॉर्मेट किसको सिमिलर है? चलो थिंक. लो तो मैं करेक्ट आंसर दे देता हूँ फिर. करेक्ट आंसर इज मेमो, मेमोरेंडम्स. बाद में पहला थियरी मैं बताता हूँ. चलो नेक्स्ट वन. क्वेश्चन इजी है. एसआईएस का फुल फॉर्म चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन. चलो ट्राई करो कि एसआईएस का फुल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू. सीनियर इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर,
सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन ये होना चाहिए। क्वेश्चन राइट है, ऑप्शन उन लोगों ने गलत दिए। या तो एक ऑप्शन ये आना चाहिए था सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, या तो एक ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ द अबव, अगर वो आंसर में है ही नहीं तो।